अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी। आज मैं आपको राजा भोज की स्टोरी का, इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट नंबर 4 आज सुनाऊंगा जी। वो पिछले पार्ट नंबर 3 में राजा भोज कामयाब हो गया था एक बार रानी नबोल को बुलाने में। उसकी ये कोशिश है कि रात को उसकी शक थी रानी नबोल की कि एक रात में मुझे 4 मरतबा बुलाएं। तो राजा भोज एक दफ़ा बुलाने में कामयाब हो गया। अब दूसरी दफ़ा बुलाने की कोशिश हम करते हैं जी। जिस तरह मैं पहले हर बात जो है स्टार्ट करने से पहले एक जुमला बोलता हूँ, वही आज बोलता हूँ। पहले पुराने वक्तों की बात है, चिड़ियाँ दूध देती थी, पुड़ियों पे मक्खन सूखता था, कागज़ की बेड़ी थी, मकोड़ा मिला था, लोटा रीड़ा, कहानी का मुठीड़ा जी। राजा भोज रानी नबोल से के चिराग से बात करता है। कहता है कि रात का जो दूसरा पहर है वो मैं आपसे गुजारना चाहता हूँ, आपके साथ। कुछ तुम बात कर, कुछ मैं करूँ, जिससे तेरा वक्त भी गुजर जाए और मेरा वक्त भी गुजर जाए। अब चिराग बोलता है, कहता है राजा भोज, तू जानता है कि रानी नबोल इसमें तेल डालती है तो मैं जलता हूँ, यानी कि मैं रानी नबोल के कब्ज़े में हूँ। जो रानी कहेगी मैं वो यानी कि करूँगा। तो लेकिन मैं आपका साथ ज़रूर देता हूँ कि कोई बात सुनाओ और मैं हूँ हाँ ज़रूर करूँगा। राजा भोज अब चिराग से बात करता है। कहता है चलें ठीक है, चलो मैं ही बात कोई सुनाता हूँ। कहता है कि 3 दोस्त खड़े थे, तो उनके पास से राजा 3 दोस्तों के पास से एक बादशाह सलामत उनके पास से गुजरा। तो तीनों दोस्तों ने बादशाह को सलाम किया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि वालेकुम सलाम। अब बादशाह सलाम जवाब दे के आगे जा रहे थे, तो एक दोस्त ने क्या कहा, ओ देखो बादशाह सलामत ने मेरे सलाम का जवाब दिया। अब दूसरा दोस्त कहता है, ओ चलो चल, तेरे सलाम के जवाब नहीं दिया, बादशाह सलामत ने मेरे सलाम का जवाब दिया। अब तीसरा दोस्त कहता है चलो चलो, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, इतने कहाँ आ गए आप? बादशाह सलामत ने मेरे सलाम का जवाब दिया। आपस में झगड़ते हैं। फिर एक दोस्त बोलता है, यार हम दोस्त हैं, क्या बात है, हम ऐसे करते हैं, बादशाह सलामत कौन सा अभी दूर गए हैं, तो हम जाके पूछ लेते हैं कि हम तीनों में से किसके सलाम का जवाब दिया। लेकिन एक्चुअली तौर पे ये चीज़ आती है कि तीनों के सलाम का जवाब मिल गया। लेकिन वो तीनों ही जो थे वो बादशाह सलामत के पास पहुँचे। तो बादशाह सलामत से बात की। बादशाह सलामत से पूछा कि आप बताएं बादशाह सलामत कि आपने तीनों में से किसके सलाम का जवाब दिया। आगे फिर बादशाह सलामत ने भी कहा कि मैंने उसके सलाम का जवाब दिया है जो आप तीनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब वो इतने समझदार थे कि वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने के लिए बादशाह सलामत को दलाइल पेश कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़। उनमें से तीनों में से एक बोलता है, बादशाह सलामत, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिदैन ने एक जगह जाके मेरी मंगनी तय की। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि जिससे मंगनी होती थी हम उसको नहीं देखते थे, पेरेंट्स ही तय करते थे पुराने वक्तों में। आज के दौर की तो बात कुछ और है, लेकिन वो पुराने वक्तों में ऐसा होता था। तो खैर, अब उसका जो पहला दोस्त था उसके दोस्त मिले। कहते यार, जहाँ तेरे वालिदैन ने तेरा रिश्ता तय किया है वो लड़की तो अंधी है, बदसूरत है, लंगड़ी है, तेरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी।
तो हम यही कहेंगे कि तुम उसको जवाब दे दो। उसने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे वालिदैन ने रिश्ता तय किया, मुझे कबूल है जैसी भी है, जिस तरह उन्होंने कहा, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने कहा मुझे वो कबूल है। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दोस्त उसको घेर लेते हैं और यार हम आपके दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त के साथ कोई धोखा हो, तो हम चाहते हैं कि ऐसी आपको ना मिले जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो। लेकिन उसका जवाब फिर वही था जो पहला, यानी कि उसका था यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जहाँ रिश्ता मेरा किया मुझे कबूल है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर उन्होंने उसको घेरे में ले लिया। कहते हैं यार बात सुनो, आप हमारी बात पे यकीन ना करो, आप ऐसे करो कि फ़कीर वाला भेस बदलो, फ़कीर वाला भेस बदल के आप अपने ससुराल में जाओ, वो आटा डालने आएगी, तुम देखोगे तो आप खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बदसूरत है, लंगड़ी है या नहीं है। वो कहता है चलें मैं आपकी ये बात जो है ये मान लेता हूँ। तो क्या होता है, फ़कीर वाला भेस वो बदलता है, बदल के वो अपने ससुराल में जाता है। वो दरवाज़ा खड़काता है तो वो उसकी मंगेतर ही उसको आटा डालने के लिए आती है। तो जब वो देखता है वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ना वो लंगड़ी होती है, वो बहुत प्यारी थी। तो वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने बड़े अच्छी जगह पे मेरा रिश्ता किया है। तो वो भूल गया कि पीछे कुआं है। वो खुशी खुशी जब वो टर्न हुआ तो उसे पता नहीं चला, वो सीधा कुएं के अंदर गिर गया। जब वो गिरा तो उसकी जो मंगेतर थी उसने शोर डाल दिया, फ़कीर जो था वो कुएं में गिर गया, वो कुएं में गिर गया जी। अब उसका पापा आया, वालदा आए, लोग इकट्ठे हो, जब उस कुएं से उसको निकाला तो उसने उसके होने वाले ससुर ने देखा कि ये तो लोग मुझे सही कहते थे कि ये फ़कीर है, ये तो वाकया ही ये फ़कीर है। तो उन्होंने उसको रिश्ता देने से इनकार कर दिया। अब वो पहला जो दोस्त था वो ये कह रहा था कि देखो बादशाह सलामत, अगर मैं अपने दोस्तों के कहने पे ना लगता तो आज वो मेरा रिश्ता ना जाता। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने अपने दोस्तों की बातों में आकर अपना रिश्ता गवा दिया। अब वो दलाल करता है। अब दूसरा जी कहता है बादशाह सलामत, इसी तरह ही मेरा भी एक जगह पर रिश्ता हुआ था। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि ये दरख्त पड़ा तना, इसको उठा के दिखाओ। बादशाह सलामत मेरा भी कोई इसी तरह रिश्ता हुआ एक घर। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था कि पुराने ज़माने के ये दरख्त पड़ा है, इसको उठाएंगे तना। अब तो लेटेस्ट दौर में ये होता है कि इसका बिजनेस अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, मुलाजमत हो, अच्छा कमाता हो ये। लेकिन पुराने वक्तों में ये होता है कि कुछ चीज़ें उठवा के देखी जाती थी। अगर वो नहीं उठा सकता था तो कहते थे कि ये सारी ज़िंदगी मेरी बेटी का, यानी कि कैसे इसको खिलाएगा पिलाएगा, कैसे इसका बोझ उठाएगा। तो ये चीज़ें उस वक्त नोट की जाती थी। कहते कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे ससुर ने, होने वाले ससुर ने ये कहा कि दरिया के किनारे पर एक दरख्त है, उसको काट के लाओ। मुझे 2 बैल दिए, गड्ढा दिया और एक कलाड़ी दी। मैं सुबह सुबह निकला उसको काटने के लिए। कहता बादशाह सलामत, मैं देखो कितना बेवकूफ़ था बड़ा कि मैंने दरख्त को नीचे से काटना शुरू कर दिया। और जब वो गिरने वाला था तो आगे गड्ढा ला के उसके आगे खड़ा किया और उसको धक्का दिया दरख्त के तने को। तो जब दरख्त का तना गिरा तो उस गड्ढे के 2 टुकड़े हो गए।
एक बैल इधर दौड़ गया, दूसरा बैल इधर दौड़ गया। कहता मैं एक बैल को पकड़ के लाया, फिर दूसरे की तरफ गया, जब दूसरा पकड़ के लाया तो पहला गायब, जब पहले को लेके आया तो दूसरा गायब। इसी तरह करते करते दोनों बैल में गुम कर दिए। कहते जी बादशाह सलामत, अगर मेरे में थोड़ी सी अकल होती या समझ होती तो मैं क्या करता, दरख्त को ऊपर से काटना शुरू करता, थोड़े थोड़े पीसीस में लेके आता और उसको गड्ढे को के ऊपर तो लद के तो उसको लेके आता। क्या करना, मैंने फिर क्या होना था कि मैंने कामयाब तो ना हुआ, मैं सीधा अपने घर चला गया। अगले दिन उन्होंने जवाब दे दिया कि ये एक दरख्त नहीं काट सकता, एक काट के ला सका तो ये क्या मेरी बेटी को जो है सारी ज़िंदगी मेरी गुजार सकता है। ले जी, कहता बादशाह सलामा मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अब जी नंबर 3, तीसरा दोस्त कहता बादशाह सलामत, मेरी 2 बीवियाँ हैं जी, एक इस तरफ सोई पड़ी है और एक इस तरफ सोई पड़ी है, और लाइट मेरी आंखों में सीधी आ रही है। मैं अपनी आंख बचा सकता था इधर मुंह करके या इधर मुंह करके, लेकिन अगर मैं इधर मुंह करता तो इस साइड वाली बीवी नाराज हो जानी थी, अगर मैं इधर मुंह करता तो इस साइड वाली बीवी नाराज हो जानी थी। मैंने कहा आंख जाती है जाने दो, बेग में नाराज नहीं करने। तो बादशाह सलामत मैं देख लें कि अपनी आंख ज़ाया कर दी लेकिन अपनी बेगमों को नाराज़ नहीं किया। मैं देख लें कितना बेवकूफ़ हूँ। अब राजा भोज वो चिराग से पूछता कि इनमें से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। अब चिराग बताता है कि इनमें से सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जिसने फ़कीर का भेष बदला। अब रानी नबोल भी सुन रही थी सारी बात, तो यकदम बोलती है, कहती है वैसे तुम चिराग हो गए हो, वैसे तुम चिराग बोलते हो, आपको इतनी सेंस नहीं है। वो तो फिर भी दोबारा कोशिश करके उनकी मंगनियां हो सकती हैं, उनको बीवियां मिल सकती हैं, लेकिन जिसकी आंख ज़ाया हो गई तो वो किस तरह मिलेगी, वो तो गई ना। तो सबसे जो बड़ा बेवकूफ़ वो है जिसकी आंख गई। जी, अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो राजा भोज का, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स भी आपने जो है कि वो देने हैं। हाँ जी, इस तरह रानी नबोल 2 दफ़ा बोल चुकी थी। थैंक यू जी। ये बहुत दिलचस्प है, अगला पार्ट भी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। थैंक यू।